हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम जर्मन क्यों करें। कई बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैं डेली वीडियो अपडेट कर रहा हूँ यूट्यूब पे, तो कई मेरे स्टूडेंट हैं जो देख रहे हैं और कई गांव से बच्चे हैं जो जिनको समझ में नहीं आता है 12th बाद में हम क्या करें। तो उनके कईयों कईयों ने मुझे बोला है कि जर्मन वीडियो तो आप अपलोड कर रहे हो, बट जर्मन हम क्यों करें, जर्मन करने के क्या बेनिफिट्स हैं। तो आज गाइज मैं आपके सामने ये शेयर करना चाहता हूँ कि हमें जर्मन क्यों करनी चाहिए और जर्मन में हमारा अपना करियर कैसे बना सकते हैं। इसके बारे में मैं आज आपको क्लियर बताने वाला हूँ। आप ऐसे हमारे चैनल को देखते रहिए। उसके बाद में मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने जर्मन कैसे करी और जर्मन क्यों करी, और अभी मैं पहले किस पोजीशन पे था और अभी मैं कहाँ हूँ और अभी क्या कर रहा हूँ। ये आज मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ गाइस। ऐसे हमारे YouTube चैनल पे बने रहिए और सबसे पहले आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा ऊपर। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि मैंने वीडियो अपडेट कर दी है, तो आप देख लोगे। ओके, थैंक यू गाइस। चलते हैं आज अपने वीडियो की ओर। गाइस आज मैं बता देता हूँ जर्मन लैंग्वेज क्या होती है। अपन जब छोटा बच्चा होता है कोई भी हिंदी और इंग्लिश सीखता है, राइट। वैसे ही जर्मन लैंग्वेज भी एक लैंग्वेज होती है। जैसे अपन हिंदी भी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। वैसे आज मैं बता देता हूँ जर्मन भी एक भाषा है। जर्मन कैसे सीखे और क्यों सीखे। ओके, कहीं अपन क्या करते हैं, जब मैं अपन स्कूल चल रही होती है, अपन 10th के बाद में अपने को सोचना पड़ जाता है कि अब 11th में कौन सा सब्जेक्ट ले। फिर अपन देखते हैं कि अपन साइंस में होशियार है तो बायो लेते हैं, और अपन मैथ्स में होशियार है तो मैथमेटिक्स लेते हैं, और इंग्लिश में बीकॉम, जो भी आपको जैसा भी आपको लगता है वो आप चूज कर लेते हैं 11th में। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, मैंने जहां तक मैंने देखा है मोस्टली बच्चे 80% बच्चे आर्ट्स लेते हैं। अब आर्ट्स लेने के बाद में वो 12th कर लेते हैं। 12th करने के बाद में उनको उसके बाद में उनको समझ नहीं आता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो वही मैं ये बता देता हूँ कि अपन जैसे 12th कर लेते हैं और कोई गांव से है बच्चा, तो उसको 12th के बाद में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। क्या कर लेंगे, डायरेक्ट जाएंगे एमडीएस यूनिवर्सिटी या राजस्थान यूनिवर्सिटी से अपन ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे। ग्रेजुएशन करने के बाद में हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। उसके बाद भी वी आर नॉट श्योर कि हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो गाइस आज मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप जर्मन कर लोगे ध्यान से 6 से 7 महीने लगा के, तो मैं 100% के साथ बोल सकता हूँ कि आपकी जॉब लग जाएगी। बट जैसा आपको पढ़ाया जाएगा वैसे आपको पढ़ना है। अब मैं बता देता हूँ 12th के बाद में अपन जर्मन कर सकते हैं। अब जर्मन कैसे करें और जर्मन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जर्मन के अंदर लेवल्स होते हैं, जैसे अपने 10th 11th होता है ना, वैसे ही जर्मन के अंदर भी कुछ लेवल्स होते हैं। जैसे हमारे सबसे पहले लेवल का नेम होता है A1। A1 A1। अब बहुत सारे इंस्टीट्यूट में तो यही बताया जाता है कि 15 दिन में लैंग्वेज सीखे हैं। आपने देखा होगा कईयों ने कि जैसे मैंने ये बुक पब्लिश हो गई है, 3 मंथ में जर्मन सीखे इस बुक से, 2 मंथ्स में सीखे, 1 मंथ में, 1 मंथ में सीखे। तो गाइज ये कभी नहीं हो सकता। आपको लैंग्वेज को टाइम देना पड़ेगा और आपको प्रॉपर सीखना पड़ेगा। मैं अभी नाउ में एमएसआर इंस्टीट्यूट में वर्किंग हूँ। मैं आपको बता देता हूँ हमारे कई स्टूडेंट आते हैं जिनको जो ऐसी बुक मंगा के बैठ जाते हैं कि 2 मंथ्स में जर्मन सीखे। गाइस उन बुक से कुछ नहीं होने वाला। 2 मंथ से जो अपनी बुक्स प्रोवाइड होती है मैक्स मुलर भवन की, उसी बुक से अपन पढ़ सकते हैं, और विदाउट बुक भी अपन पढ़ सकते हैं। ग्रामर के टॉपिक्स हमें पता है तो हम इजिली पढ़ सकते हैं। अब आज मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। इस जर्मन का फर्स्ट लेवल होता है, उसका नेम होता है A1। सेकेंड लेवल A2। थर्ड लेवल B1। उसके बाद B2.1। उसके बाद B2.2। उसके बाद C1। उसके बाद C2। तो गाइस इसी प्रकार लेवल होते हैं। अपने को जॉब के लिए 3 लेवल्स की रिक्वायरमेंट होती है, A1 A2 और B1। A1 का ड्यूरेशन मैं अपने हिसाब से बता देता हूँ, कम से कम मैक्सिमम 2 मंथ्स और मिनिमम 45 दिन। 45 दिन तो आपको क्लासेस लेनी पड़ेगी प्रॉपर, तभी आप जाके A1 कर पाओगे।
वैसे हमारा A2 का होता है, वैसे हमारा B1 का थोड़ा ड्यूरेशन ज्यादा होता है। ऐसे 3 लेवल की आपको कंप्लीट 6 to 7 मंथ देने पड़ते हैं। ओके, ऑलराइट। तो गाइस इसके अंदर मैं बता देता हूँ, 3 लेवल करने के बाद में हमें हमारे पास ऑप्शंस हो जाते हैं जॉब लगने के। अब आपको आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारी जॉब कैसे लगेगी, 3 लेवल कर लिए तो जॉब कैसे लगेगी। मैं आपको बता देता हूँ, 3 लेवल करने के बाद में आप जहां से कर रहे हो वही इंस्टीट्यूट आपकी जॉब लगवाएगा। कैसे लगवाएगा, आपको सबसे फर्स्ट ध्यान रखना है पढ़ाई पे। आपको पढ़ाई तो खुद को करनी होगी। उसके बाद में कंपनीज में एमएनसी कंपनी, बीपीओ कंपनी, ये जितने भी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं, इनके अंदर हमें इजीली जॉब मिल जाती है। जैसे 3 लेवल आपने कंप्लीट कर लिए, उसके बाद में आपको आपका इंटरव्यू होगा। ये इंस्टीट्यूट है वही कंडक्ट करवाते हैं इंटरव्यू, सारा शेड्यूल वही करवाते हैं इंटरव्यू का, शुरू से लेके एंड तक इंटरव्यू, जब तक आपकी ज्वाइनिंग होती है तब तक इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करवाता है। अब इसमें मैं बता देता हूँ, इसमें 2 चीज रहती है, आपको फर्स्ट तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, सेकंड आपको इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ाई जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है, मटेरियल दिया जा रहा है, ग्रामर जैसे अपन हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं तो अपने को स्वर व्यंजन ये सिखाया जाता है। उसके बाद अगर कोई भी बंदा इंग्लिश पढ़ता है तो उसको एबीसीडी से स्टार्ट किया जाता है, या 1 2 3 काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 से स्टार्ट किया जाता है। वैसे जर्मन लैंग्वेज में हमारी इसी प्रकार है, जर्मन लैंग्वेज में भी हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट किया जाएगा। अपन स्टार्टिंग कैसे करेंगे जर्मन लैंग्वेज में, मैं आपको बता देता हूँ। जर्मन लैंग्वेज में भी हमें कोई भी पढ़ा रहा है तो जीरो से पढ़ाएगा, बिल्कुल बेसिक, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कि जर्मन के अंदर 1 को क्या बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं, या अल्फाबेट के A को क्या बोलते हैं। सॉरी गाइस, ये हमें पता नहीं है। तो इसके लिए आपको ओनली क्या करना है, मेहनत करनी पड़ेगी। और आपको जर्मन के अंदर यही नहीं आना चाहिए कि हमें पढ़ना आ गया तो जर्मन सीख गए, नहीं गाइस। सबसे पहले गाइस हमें रीडिंग आनी चाहिए, उसके बाद में मतलब रीड करना पढ़ना आना चाहिए, उसके बाद में हमें राइटिंग आनी चाहिए, लिखना आना चाहिए, उसके बाद में हमें सुनना आना चाहिए कि लोग क्या बोल रहे हैं। ठीक है ना, जरूर समझोगे तभी तो आप बोलोगे। जैसे मैंने हिंदी में बोला क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, समझा, आपने समझ लिया उसका आंसर, तभी तो करोगे कि मैं ये कर रहा हूँ। ऑलराइट, वैसे गाइस जर्मन के अंदर सबसे पहले आपको सुनना आना चाहिए, उसके बाद उसका रिवर्ट करना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए। तो चारों चीजों का एग्जाम होता है जर्मन के अंदर, और इन चारों चीजों पे आपको वर्क करना है गाइस। ये आपको मैं इसलिए बता देता हूँ, चारों चीजों पे आपको वर्क करना है, और चारों चीजों जर्मन के अंदर पढ़ रहे हो तो इन चारों का आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब फर्स्ट लेवल जो स्टार्ट होगा उसके अंदर आपको पूरा बेसिक पढ़ाया जाता है। फर्स्ट लेवल में गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर फर्स्ट लेवल आपने ध्यान से कर लिया होगा तो बेसिक जर्मन में आपको बात करना आ जाएगा, क्या कर नॉर्मल टॉकिंग करना आ जाता है, और हमें ईमेल राइटिंग करना भी आ जाता है, थेमा लिखना भी आ जाता है, और अपने आप को प्रेजेंट करना भी आ जाता है। गाइस हमारे इंस्टीट्यूट में यही होता है गाइस। हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर से कोई जर्मन कर रहा है तो वहां पे हम बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं, जैसे बच्चों को कैसे अपने आप को प्रेजेंट करें, कैसे अपने आप को बताएं। क्या होता है, लाखों की भीड़ खड़ी होती है तो हम क्या बोल नहीं पाते हैं, हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं। तो गाइस इसके अंदर यही रहता है कि हमें किस टाइप से, मेरे पास तो गांव से भी बंदे आते हैं, मतलब गांव के बंदे ज्यादा आ रहे हैं, गांव के सिटीज के यहाँ के बंदे। कई बच्चे क्या होता है जिनको प्रॉपर हिंदी भी बोलना नहीं आता, बिल्कुल मारवाड़ी बोलते हैं बच्चे। कई बच्चे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती। गाइस ऐसे बच्चे भी हमारे पास आए हैं और हमने जॉब लगाए। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक ही चीज पे ध्यान देना है, मेहनत। ये करोगे आप तो आपको इतनी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस इंस्टीट्यूट से करोगे वही इंस्टीट्यूट में आपकी जो वही इंस्टीट्यूट आपको जॉब लगाएगा। अब जॉब कैसे लगती है, जब भी आपने जर्मन लैंग्वेज कर ली, 3 लेवल करने के बाद में आपको बीपीओ कंपनी में इनमें जॉब लग जाएगी। बट आपने अगर एमएनसी कंपनी या अच्छी कंपनी में जॉब करनी है, अपना करियर बनाना है, तो गाइस आपको B2.2 करना पड़ेगा। B2.2 हो जाता है या C1 हो जाता है तो आप अपना करियर बना सकते हो जर्मन में।
जर्मन भी एक फॉरेन लैंग्वेज है। जर्मन को वैसे अपन डॉइच बोलते हैं, बट आपको पता नहीं है, इसलिए मैं आपको जर्मन जर्मन बता रहा हूँ बात। ये कौन सी कंट्री की? जर्मनी की लैंग्वेज है। जर्मनी एक कंट्री है, यूरोप की कंट्री है। जैसे अपना इंडिया कौन किस में आता है? एशिया में आता है। वैसे जर्मनी में हमारी यूरोप की कंट्री है, तो उस कंट्री की लैंग्वेज सीख रहे हो। उस लैंग्वेज के अंदर हमें टाइम, पूरी लैंग्वेज करने में तो थोड़ा टाइम ज्यादा ही लगता है, बट मैं आपको 3 मंथ 3 लेवल्स का टाइम ड्यूरेशन बताया मैंने, 6 to 7 मंथ्स। आपने 6 to 7 मंथ्स अच्छी ध्यान से कर लिया तो आपकी जॉब पक्की है। अब इसमें क्या होता है, इंटरव्यू क्लियर होने के बाद में आपने 3 लेवल कर लिए, हमारे इंस्टीट्यूट में एग्जाम क्लियर कर लिया, उसके बाद में आपके इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं हम। इंटरव्यू कंडक्ट हुए, उसके बाद में इंटरव्यू दोगे। इंटरव्यू पास होने के बाद में आपकी जॉब लग जाएगी, और जिस कंपनी हमारे ये इंस्टीट्यूट में आती है हायर करने, तो वहां से आपको सेलेक्ट करके ले जाएगी। उसके बाद में आप वहां आराम से जॉब कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें स्टार्टिंग पैकेज तो मैं आज शेयर नहीं करूंगा आपके सामने, बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर जरूर करूंगा, ताकि आपको पता चले कि जर्मन करने के बाद कौन बंदा कहाँ से कहाँ हो सकता है। ठीक है, आपको कोई दूसरा बोलेगा तो ट्रस्ट नहीं होगा, बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये क्या थे और क्या हो। ठीक है, तो गाइज इसके अंदर यही होता है। और अब जैसे किसी भी बंदे को जर्मन से 12th बाद में जर्मन सीख सकते हैं, बट ग्रेजुएशन अच्छी कंपनीज में ग्रेजुएशन कंपलसरी है, और वैसे 12th प्लस जर्मन होनी चाहिए। अब कहीं क्या होता है, कई बच्चों को इंग्लिश नहीं आती, तो इतनी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं हिंदी में भी जर्मन पढ़ा सकता हूँ, और हिंदी टू जर्मन भी आप पढ़ सकते हो इजीली। इंग्लिश तो हमारा एक प्लस पॉइंट है, इंग्लिश आती है तो इसके साथ में एक और प्लस पॉइंट हो जाता है, जर्मन। ठीक है, तो इंग्लिश जर्मन आती तो वेल एंड गुड, और नहीं आती इंग्लिश तो कोई बात नहीं है, आप इजीली जॉब कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ गाइस, मैंने 2015 में 2015 की बता रहा हूँ मैं, तब मैंने स्टार्ट करी थी जर्मन। मैं भी 12th पास हो गया था, फर्स्ट ईयर कर रहा था। उसके बाद मुझे किसी ने बताया कि जर्मन करने के बाद हमें नौकरी मिल सकती है, और जर्मन करने में इतने इतने रुपए लगते हैं। तो गाइस मुझे इतना वो नहीं था कि जर्मन, मेरे को तो इंटरेस्ट था कि जर्मन करूंगा, बट गाइस उस टाइम क्या फैमिली इश्यूज थे, एंड बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा नहीं था गाइस, आपको बता देता हूँ। तो इसलिए मैं जर्मन करने की नहीं सोच पा रहा था, बट मेरे को किसी ने सपोर्ट किया और किसी ने मेरे को सजेस्ट किया, इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई जर्मन करनी चाहिए। वो बताते थे, मैंने सोचा कि जर्मन करने के बाद 10-15 हजार की नौकरी तो 10,000 15,000 तो मिल ही जाएगी आफ्टर जर्मन। फिर मैं ऐसे सोचता रहा, फिर मैंने ध्यान लगा कि जर्मन पढ़ाई करी, मैंने 6-7 महीने जर्मन पढ़ाई करी। जैसे ही मेरे 3 लेवल कंप्लीट हो गए, 3 लेवल कंप्लीट होते गाइस मेरी जॉब लग गई। फर्स्ट टाइम जो जॉब लगी थी उस कंपनी का नेम था सेफियन। सेफियन गुड़गांव में थी गाइस। उसके अंदर वही था, कस्टमर सर्विस प्रोवाइड होती थी, जर्मनी के जो कस्टमर्स थे उनको कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना। सेपियन में जॉब लगने के बाद में सेपियन में मैंने 1 ईयर काम किया। उसके बाद में मुझे जो पैकेज मिला वहां पे मैं हैरान हो गया था, क्योंकि मैं वहां पे मुझे पूछा कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, मैंने कुछ बोला ही नहीं। तो फिर उन्होंने जो मुझे पैकेज दिया वो दिया 3.25 लाख का, मतलब 3,25,000। तो जो पैकेज दिया मैं खुश हो गया। अरे स्टार्टिंग में 25 से भी अबाउ सैलरी आ रही है तो क्या दिक्कत है भाई। जर्मन करी है 6-7 महीने, बट्टे पढ़ाई में पैसे लगे थे थोड़े, थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड भी ठीक नहीं था, तो मैनेज किया जैसे तैसे करके। उसके बाद में जैसे जॉब लगी, हैरान हो गया कितने पैसे आ रहे हैं, 25-30 हजार, और फैमिली भी खुश हो गई कि स्टार्टिंग में इतना पैकेज मिल गया तेरे को। मैंने कहा हाँ, और फिर मैं अच्छा जॉब करता रहा गाइस। और सेपियन में मैंने 1 ईयर करने के बाद में मेरे को किसी ने बोला कि भाई तेरा पैकेज, मैंने कहा 3.25 का है। कह रहे तू जॉब चेंज क्यों नहीं करता? मैंने कहा जॉब चेंज, मैंने सोचा कि भाई अब जहाँ जॉब लगी वहीं लाइफ टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि इतना नॉलेज था नहीं, 12th पास बंदा, सेकेंड ईयर चल रही थी, तो इतना था नहीं कि भाई
कंपनी चेंज करने के बाद में और पैसा बढ़ता है। फिर किसी ने मुझे सजेशन दिया तो फिर मैंने कहा कि अच्छा। फिर मैंने ऐसे का दूसरी कंपनी में इंटरव्यू दिया। वो कंपनी थी टेक लाइव कनेक्ट, जिसको टीएलसी बोलते हैं। उस कंपनी में इंटरव्यू दिया। उस कंपनी में इंटरव्यू दिया तो मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होते ही मेरा 3.25 था, 4 का पैकेज मिल गया। मैं बहुत खुश हुआ कि अरे यार 3.25 से 4 हो गया सीधा पैकेज, इससे कैसे हो गया। अपन तो वहां पे भी वही काम कर रहे थे, सेम ही काम यहाँ है, और पैकेज कैसे बढ़ गया। फिर मेरे को समझ में आया कि पैकेज इसलिए बढ़ा है कि अपने को एक्सपीरियंस हो गया। जिस लास्ट कंपनी में अपन थे उसमें फ्रेशर लगे थे, और जिस कंपनी में अभी वर्किंग है उसमें अपने को एक्सपीरियंस आ गया, इसलिए अपना पैकेज थोड़ा बढ़ गया। ओके, तो गाइस यही सीन हुआ। उसके बाद में मैंने 2018 तक टीएलसी में काम किया। उसके बाद 2018 के अंदर मेरे को मैंने कंपनी चेंज कर ली वापस। जिस कंपनी का नाम बताने जा रहा हूँ उस कंपनी को ऑलमोस्ट आप सब जानते हैं। उस कंपनी का नेम था कॉन्सेंट्रिक्स ड्रग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कॉन्सेंट्रिक्स की शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं हम सीएनएक्स। सीएनएक्स सब बंदे जानते हैं सीएनएक्स। तो उस कंपनी में मेरी जॉब लगी 2018 में। 2018 में लगी तो फिर वहां पे भी थोड़ा पैकेज हाइक मिली मुझे। वहां पे 4.5-5 का पैकेज मिला। जैसे गाइस 4.5-5 का पैकेज मिला, 1 मिनट गाइस, 5.5-4 का पैकेज मिला तो मैं फिर खुश हो गया कि पैकेज बढ़ता जा रहा है, इसमें ऐसे कैसे। फिर मेरे को समझ आ गया था एक दिन कि इसमें कुछ नहीं है, हमारा एक्सपीरियंस काउंट हो गया, इसलिए हमारा पैकेज बढ़ रहा है। फिर मैंने सीएनएक्स में बहुत अच्छी कंपनी है। सीएनएक्स में मैंने 3 इयर्स काम किए हैं, वर्क किया है 3। और सीएनएक्स नाइस कंपनी। सीएनएक्स में बहुत अच्छा। और जैसे जैसे मैं राजस्थान से रिलोकेट होकर दिल्ली गया तो मुझे तो कुछ इन्वायरमेंट समझ ही नहीं आया था। 2016 की बात बता रहा हूँ। शेरपेन में जब लगा तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, बिल्कुल कल्चर अलग था। समझ ही नहीं आ रहा था कि अरे कहाँ आ गए अपन। स्टार्टिंग में होता है इस गांव का बंदा, मैं गांव का बंदा, मुझे क्या ही समझ आएगा कि बाहर का कल्चर कैसा है, क्या कैसे क्या। और यही क्वेश्चन आप सबका रहता है मेरे से कि सर हमारी जॉब लगने के बाद हम पुणे जाएंगे, दिल्ली जाएंगे या बाहर जाएंगे तो कैसे क्या लोग। तो गाइस ऐसे में धीरे धीरे आपको वीडियो में शेयर करता रहूंगा, आप मेरे ऐसे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। उसके बाद में मेरी थर्ड कंपनी मिली सीएनएक्स। सीएनएक्स में वर्क किया मैंने 2021 तक मैंने सीएनएक्स में काम किया। सीएनएक्स बहुत अच्छी कंपनी थी। उसके बाद में 2022 में मैंने कंपनी चेंज करी। उसके बाद में आईजीटी में लगा। आईजीटी में लगने के बाद में मैंने वहां पे 1 ईयर काम किया। आईजीटी भी अच्छी कंपनी थी, उसके अंदर भी लुफ्तांजा का प्रोसेस था। लुफ्तांजा की कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते थे हम। फिर मैंने लुफ्तांजा में काम किया। लुफ्तांजा में काम करने के बाद में मैंने उसके बाद में मैंने 2023 के अंदर जयपुर के अंदर वीसीएल, जिसको बोलते हैं वैभव ग्लोबल लिमिटेड में मैंने ज्वाइन करी। ये ज्वाइन करने के बाद गाइस मेरा पैकेज भी ठीक हो गया और मैं इसमें काम करके भी बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। कंपनी वेरी नाइस, कंपनी बहुत अच्छी है। और मैं अभी नाउ में वॉइस प्रोसेस में वर्किंग हूँ। वॉइस प्रोसेस में बात करते हैं हम कस्टमर से या क्लाइंट से, जिसमें भी बात करते हैं जर्मन टू जर्मनी होती है और वॉइस में होता है। तो इसके अंदर 3 प्रोसेस होते हैं गाइस। वैसे इंडिया के अंदर जितने भी कंपनी चल रही है उनमें 3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला होता है मेल का प्रोसेस होता है, जिसके अंदर कस्टमर्स या क्लाइंट को मेल में जवाब देना होता है। जर्मन में मेल आएगी, जर्मन में आंसर करेंगे। सेकेंड होता है चैट। चैट जो कस्टमर चैटिंग करेंगे, लाइव चैट, जैसे अपन इंस्टाग्राम पे सबको पता है चैट करना, वैसे चैटिंग होती है। थर्ड जो होता है हमारा, उसके अंदर हम कॉलिंग के अंदर थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज इंस्टेंट आंसर देना पड़ता है कस्टमर्स को, तो कॉलिंग में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट चैट और मेल तो वेरी इजी। तो गाइस आप ऐसे ही जर्मन पढ़ते रहिए। और आपके इफ हमारे डायरेक्टर सर से कांटेक्ट कर सकते हो आप, एंड आपके ऐसे कुछ इश्यूज हैं जर्मन से रिलेटेड, तो आप मुझे भी मेरे से भी कनेक्ट हो सकते हो और मुझे पूछ सकते हो, और आप अपना करियर जर्मन में बना सकते हो गाइस। और मैं पहले एक बिल्कुल नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता था। अब मैं आज ठीक है, मतलब लाइक
अपनी लाइफ अच्छी चल रही है एंड अच्छा एक्सपीरियंस रहा है जर्मन पढ़ के। और आप ऐसे जर्मन पढ़ते रहिए और ऐसे हमारे साथ बने रहिएगा। इसमें आपको डेली मोटिवेशन के वीडियो भी अपलोड करूंगा एंड जर्मन के वीडियो में डेली अपलोड कर ही रहूंगा। ऐसे हमारे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू गाइस, और आपसे मिलके सबसे बहुत खुशी हुई। थैंक यू गाइस, धन्यवाद।